बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको एक लफ्ज़ का वजीफ़ा दूंगा, जिसे एक आयत करीमा के साथ मिलाकर अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका वो महबूब जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, वो आपके साथ निकाह के लिए, शादी के लिए, आपके साथ राबता करने के लिए और मोहब्बत का इजहार करने के लिए आपसे भी ज़्यादा तड़पेगा, सुलगेगा। और जब तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आपसे राबता करने की कोशिश करता रहेगा, आपकी मिन्नत समाजत इंशाअल्लाह अज़ीज़ करता रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, इस वजीफ़े के जितने फ़वाइद मैंने आपको शुरू में बताए हैं, ये सारी वो बातें हैं जो आपके अपने दिल में मौजूद होती हैं। यानी आप अपने महबूब के लिए ऐन इसी तरह तड़प रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, और फिर आप मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ की तलाश में निकलते हैं और इस ख्वाहिश में होते हैं कि जिस तरह से आप अपने महबूब को देखने के लिए तरस रहे हैं, वो भी आपको देखने के लिए तरसे। और जब तक आपसे निकाह न कर ले तब तक उसे सुकून और चैन ना मिले। मेरे वो बहन भाई जो मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ करते हैं या फिर मेरे साथ रब्ता भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, जब मैं उनकी पूरी बात सुनता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी ऐसी बातों का पता चलता है जो वज़ाइफ़ के मुतल्लिक़ आपकी तरफ से गलतियाँ की जाती हैं। तो यहाँ पे मैं चंद एक बातें आपको समझाऊँगा। अगर आप इन बातों को समझ लें और फिर तरीक़ाकार के मुताबिक कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके फ़वाइद भी मिलेंगे और आपकी ख्वाहिश से ज़्यादा आपको फ़वाइद मिलेंगे। यही वो बातें हैं जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ, जिन पर आप अमल नहीं करते, इसलिए या तो आपको वज़ाइफ़ के फ़वाइद मिलते ही नहीं, या अगर मिलते हैं तो पूरी तरह नहीं मिलते जिस तरह से आप चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपने मसले को अच्छी तरह समझें कि आपका मसला क्या है। बेहतर है कि एक कागज़ पर उसके स्टेप बना लें कि इस तरह से आपका मसला हल होगा, या आपके मसले के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। मसलन एक बहन ने मेरे साथ मुल्क से बाहर से रब्ता किया और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका महबूब उनके साथ रब्ता भी कर ले, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करे, निकाह भी कर ले। बस इतनी बात वो बार बार दोहरा रही थी और मैं बार बार कह रहा था कि आप मुझे एक दफ़ा मुकम्मल बात बताएं ताकि पता चले कि आपका मसला क्या है। जब उन्होंने मुकम्मल बात बताई तब पता चला कि उनके एक मसले के अंदर कई मसाइल हैं। लिहाजा सिर्फ़ अपने मकसद के पीछे दौड़ना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपके मकसद की तरफ जाते हुए रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उन सब को एक एक करके दूर करना ये ज़रूरी है। अमलियात या वज़ाइफ़ करने का तरीक़ाकार भी यही है कि आप पहले एक मसले को सुलझाएं, उसके बाद अगले मसले को सुलझाएं। ये अमलियात व वज़ाइफ़ ये इल्म है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप कोई चुटकी बजाएंगे और आपका मसला फ़ौरी हल हो जाएगा। इनके पढ़ने का भी एक तरीक़ाकार है, इनके असर करने का भी एक तरीक़ाकार है। तो जिस बहन का मैं ज़िक्र कर रहा था उनके कई मसाइल थे। सबसे पहला मसला तो ये था कि जिसके साथ उनकी मोहब्बत थी उस शख्स ने उनसे मोहब्बत के वादे तो किए लेकिन फिर छोड़ के चला गया। उस शख्स की वालदा साहिबा भी इनके लिए नहीं मान रही थी, ये एक अलहदा मसला था। इसी तरह इस बच्ची के वालिद साहब भी नहीं मान रहे थे, इनकी वालदा नहीं मान रही थी, इनकी फैमिली के दीगर अरकान भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। फिर यही नहीं कि वो रिश्ता इनकी फैमिली से बाहर था, बल्कि मुल्क से बाहर था, कौम से भी बाहर था। इनके दरमियान में ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब का था। लिहाजा अगर इनके मसाइल को लिख के लेके आएँ तो ये तकरीबन 5 से 6 मुख्तलिफ़ मसाइल बनते हैं। तो मोहब्बत का सिर्फ़ ऐसा वजीफ़ा या अमल इस मकसद के लिए करना कि इनका महबूब इनसे मोहब्बत करने लगे, इनके साथ शादी करे, ये काफ़ी नहीं होता। इसी तरह आप भी अपने मसले को समझें, उसके हिस्से बनाएं, हर एक हिस्से के लिए अलहदा से अमल करें। इस तरह आप अपने मकसद को पहुँचेंगे। और मेरा मशवरा है कि आप ख़ुद कोशिश करें, किसी को कहने के बजाय अगर ख़ुद कोशिश करेंगे, अपने दुखी दिल के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआएं मकबूल होंगी।
یہ وظیفہ جو میں اس ویڈیو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اسے آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ جمعرات والے دن فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھیں۔ اگر فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ آپ کو اپنی سکرینز پر آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ نظر آ رہی ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے، یعنی پاکی کی حالت میں، باوضو حالت میں، اور جائز مقصد اور نیت کے ساتھ خاموشی والی جگہ پہ آپ نے جا کے بیٹھ جانا ہے۔ محبوب کا تصور ایسے رکھنا ہے کہ وہ نکاح کرنے کے لیے پاگل ہوا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کو اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے بعد پڑھنا ہے، اور کم از کم 50 مرتبہ اس آیت کریمہ کو لازماً پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کو 50 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے محبوب کے تصور کے ساتھ یہ دو عظیمتی لفظ پڑھنے ہیں، الحزن الحب، الحزن الحب۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے محبوب کے دل اور دماغ کا تصور کرنا ہے۔ ان دو لفظوں کو آپ نے کم از کم 30 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور اپنے جائز مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر 3 دن اسے جاری رکھیں گے تو آپ کا مقصد آپ کو ضرور ملے گا۔ اسے کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔